उनका जो झारखंड में लोकसभा सीट पर दावेदारी की राजनीति शुरू हो गई है। राज्य में लोकसभा की 5 सीट पर कांग्रेस की महिला नेताओं की दावेदारी की चर्चा शुरू हो गई है। इनमें कांग्रेस की वर्तमान विधायक से लेकर पूर्व मेयर तक के नाम शामिल हैं। जाहिर है इनकी दावेदारी से कांग्रेस में परेशानी बढ़ सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राजनीतिक दलों की तैयारी के बीच चुनाव लड़ने की दावेदारी में भी नेता पीछे नहीं है। झारखंड में कांग्रेस के टिकट पर आधी आबादी की दमदार दावेदारी की चर्चा अभी से शुरू हो गई है। ये चर्चा लोकसभा की 5 सीट पर है। एक नजर डालते हैं कांग्रेस में महिला नेताओं की दावेदारी पर। कांग्रेस में महिला नेताओं की दावेदारी। लोकसभा की 5 सीट पर महिला नेताओं की नजर। गुड्डा सीट पर मेहगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह की नजर। धनबाद सीट से झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की चर्चा। हजारीबाग सीट से बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद आगे। लोहरदगा सीट से पूर्व मेयर रमा खलको की दावेदारी। चाईबासा सीट पर सांसद गीता कोड़ा का स्वाभाविक दावा। राज्य की 14 लोकसभा सीट पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी कर रही है। अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस के हिस्से में 7 से 8 सीट मिलने की संभावना है। ऐसे में महिला चेहरे की दावेदारी प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेताओं की परेशानी बढ़ा सकती है। ट्रैवल बेल्ट मुझे जिम्मेवारी दी गई थी और उस क्षेत्र पे मेरा जो भ्रमण हुआ है, तो निश्चित रूप से हम भी चाहेंगे कि एक बार कांग्रेस पार्टी मुझे भी मौका दे, ताकि हम लोग आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के जो सैद्धांतिक और वैचारिक जो बातें हैं पार्टी की जो है, उसको और मजबूत हम लोग कर सकते हैं। कांग्रेस में आधी आबादी और पूरा हक का नारा बहुत पुराना रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% टिकट देने का प्रयोग कर चुकी है। यही वजह है कि अब झारखंड में इस फॉर्मूले को अपनाने की ओर इशारा किया जा रहा है। पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में आपने देखा होगा, यूपी में 33% महिलाओं को टिकट देने का काम विधानसभा के चुनाव में किया गया था। आने वाले लोकसभा में भी कांग्रेस जो है एग्जाम्पल सेट करेगी। कांग्रेस में महिला नेताओं की इस दावेदारी ने पहले से चुनाव लड़ने का सपना देख रहे नेताओं की नींद उड़ा दी है। ये तमाम वैसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस की टिकट पर कद्दावर नेता चुनाव लड़ते आ रहे हैं या इस बार भी लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने राज्य सरकार से 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण को फिर से बहाल करने की मांग की है। बंधु तिर्की ने कहा है कि लातेहार, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका जिले में ओबीसी आरक्षण शून्य है। पिछली सरकार के इस फैसले को वर्तमान सरकार की ओर से जारी रखना कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने सरकार से जल्द फैसला लेने की अपील की। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किया, इस सरकार से लोगों को न्याय की उम्मीद है, इसलिए सरकार को चाहिए इस पर कि उनके साथ अन्याय ना हो, उनके साथ न्याय उनका किया जाना चाहिए। सरकार को बहुत गंभीरता से इस विषय पर सोचते हुए इसको जल्द से जल्द उनको उनके साथ में न्याय किया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज होती दिख रही है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जेएमएम नेता बलदेव भुइयां और बड़ी संख्या में जमशेदपुर और पलामू से आए जेएमएम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने दावा किया कि भुइयां समाज जिस ओर करवट लेता है उसी तरफ झारखंड का इतिहास बदलता है और इस बार भी झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने की बात कही। वहीं बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद बलदेव भुइयां ने भी कोल्हान की दोनों लोकसभा सीट के साथ ही विधानसभा में भी पार्टी को जीत दिलवाने के लिए जुटने की बात कही। चाहे वो चाईबासा का सीट हम कई बार चुनाव जीते, कोल्हान में सभी विधानसभा के सीट हम जीते, कभी ना कभी हम जीते। इसीलिए वो हमारी उर्वरा भूमि है। कुछ पिछले विधानसभा के चुनाव में हमने वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। अब इन लोगों के आ जाने से ताकत बनेगी और ताकत बन करके हम चुनाव जीतने में सफल। जमीन में जो भी स्तर है, जो भी आपका
केंद्र सरकार का योजना है तो जमीनी स्तर पर धरातल में हम लोग लाने का काम करेंगे और जन जन पर हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। एक सदस्य, एक भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के नाते देखिए, ये राष्ट्र